अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो इस बारे में होने लगा। जैसे आपने पिछला देखा ही होगा टाइम जब मैं थोड़े दिनों पहले गया हुआ था पर्दा मार्केट में, और सारा मैंने आपको दिखाया कि हमने कौन कौन से पर्दे वगैरह पसंद किए हैं और कर्टन्स वगैरह जिस तरह लगाने हैं, जो कलर पसंद किए थे। तो खैर वो तो चीज़ हो गई है, पर अब ये है कि आज उनका मुझे फ़ोन आया था कि हम आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आधे घंटे तक वो इधर आ जाएंगे। तो वो ये पूरा पर्दे वगैरह आके सेट करके जाएंगे, भाई के रूम का, मेरे रूम का और मामा के रूम का। तो खैर मैं आपको प्रॉपर कवरेज दूंगा A to Z की कि किस तरह वो लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें वो आती हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हुए तो आप वो भी बताइएगा, मैं उनसे वो भी पूछ लूँगा। पर उन्होंने अब तो 2-3 दिन तो आते ही रहना है। तो खैर ये है कि अगर आप सारे एक दफ़ा मुझे क्वेश्चन आंसर आपके जो भी हो गया, आपने कुछ सवाल जवाब पूछने हुए पर्दों के रिलेटेड, या आपने कोई कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं ये होगा कि सबको कलेक्ट कर दूँगा। जो आखिरी दिन वो आएंगे ना, तो उनसे मैं ना वो सारे क्वेश्चन जो होंगे ना आप लोगों के, वो मैं पूछूंगा, उनसे प्रॉपर तरीके से आप बात करूंगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब भी सही तरीके से मिल जाए। तो ये होगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपने अगर कोई पर्दा लेने जाना है तो आपको किस तरह के चाहिए और किस तरह के नहीं चाहिए। बहरहाल जो हमने पसंद किए मैं आपको सारा कुछ भी दिखाऊँगा, बताऊँगा, एक एक चीज़ दिखाऊँगा। तो यह है कि आप वीडियो जो आज की है वो वाकई में बहुत लंबी होने वाली है, तो उसके लिए माजरत। तो आपको आराम सुकून से तसल्ली के साथ बैठ के देखनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा से करम करें और थोड़ा सा वो करें, ज़रा नीचे जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको सब्सक्राइबर का, यहाँ पे साइड पे रेड कलर का, तो उसको दबा दें फटाफट। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोल के क्या आपको कहना है, क्योंकि आज तो वीडियो वैसे बहुत लंबी होने वाली है। तो ये है कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और जब वो आएंगे और फिर आपको सारा कुछ सिनेरियो सारा दिखा। सो फाइनली भाई आ गए हैं, सारा कुछ लेके ये रिक्शे पे आ गए हैं, और ये सारा निकाल रहे हैं। आस्ता आस्ता चीज़ें वगैरह निकाल के हम रखेंगे नीचे ही, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एक चीज़ कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बहरहाल मैं ऊपर जाकर आपको सही तरीके दिखाऊँगा। यहाँ पे तो गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बस ये कि अब इनके साथ एक एक करके चीज़ उठाते हैं और उठाते हुए आस्ता आस्ता ऊपर जाते हैं। ये पाइप वगैरह भी आ गए हैं, और दोनों तीनों कमरों के पर्दे वगैरह भी सारा कुछ आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने उठाई हुई हैं और मैं साथ में व्लॉग बना रहा हूँ। ये हाँ, मुझे सबसे हल्की वाली चीज़ दी है कि तुम ले जाओ ऊपर, बाकी हम भारी भारी चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो मैं कहा ये तो गुड हो गया। तो बहरहाल अब ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके ये चीज़ें वगैरह रखते हैं, और भाई को भी बुलाते हैं कि आ जाओ, आप भी ऊपर ही आ जाओ, और ऊपर आके ही सारा करते हैं। बहरहाल अब हम सारी चीज़ें वगैरह लेके आ गए हैं भाई, और अब आस्ता आस्ता निकालेंगे और लगाएंगे कि किस तरह किस तरीके से क्या चीज़ें लगनी है। सबसे पहले तो सुराख वगैरह ही होंगे, और ताकि चीज़ें वगैरह लगेंगी। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या छोटा सामान वगैरह काफ़ी ये लेके आए हैं, तो वो चीज़ें भी आपको मैं आस्ता आस्ता करके दिखाऊंगा। तो अभी तो ये है कि ये अभी चीज़ें वगैरह अपना सामान वगैरह ही निकाल रहे हैं, और ना पर्दे वगैरह मैंने वो थोड़े से खोल के देखे थे, थोड़ा सा फाड़ के ना शॉपर को, तो वो अच्छे लग रहे थे। मैं कहा चलो अब यह है कि अच्छी चीज़ बनकर आ गई है, चलो शुक्र है अल्लाह का। और बस यही दुआ होती है कि पैसे वगैरह तो आपने लगाने ही होते हैं, और जितने लगने हैं वो भी लगने ही होते हैं, और ये कि एक चीज़ बनकर अच्छी आ जाए तो उसका सबसे फ़ायदा यही होता है। तो खैर अब मैं आपको सारी चीज़ें वगैरह दिखाता हूँ। ये जो लेके आए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वगैरह ये लेके आए थे, ये हैं, और ये लगाने वाली होती हैं, और सारा ये ठोकने वाला है, वो साथ में भाई काट तो रहे हैं। और हाँ, ये सारा कुछ ना तो अब देखते हैं आस्ता आस्ता कि वो भाई ज़रा हाथ वगैरह पीछे करते हैं ना सही तरीके से, फिर मैं आपको सारा कुछ खोल के अंदर से दिखाऊंगा कि क्या क्या है। तो बहरहाल ये इन्होंने पर्दे वगैरह तो खोल के इस तरह रख लिए हैं, और अब वो भाई ना मेजरमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो इन्होंने मेजरमेंट तो पहले से की होती है, बस एक दफ़ा होता है कि सारी जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि देख लें कि कितना साइज़ आना है, कितना साइज़ नहीं आना, ताकि क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। और सामने वो भाई वगैरह बैठे हुए हैं, तो ये अब आ गए, इन्होंने कर लिया। ये आई भाई असर का है, ब्राउन कलर का, और ये पर्दा वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और ना ये देखें, वैसे डिज़ाइन दोनों के कमरों के जो पर्दे हैं वो तकरीबन एक ही कलर डिफरेंट है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि आपने शायद पहले जब हम परचेज़ कर रहे थे तो एंड पे मैंने आपको दिखाया था कि ये पर्दे लेने हैं, तो उसके अंदर भी आपने नोट किया होगा कि जो डिज़ाइन है वो दोनों पर्दों का एक ही है,
पर यह है कि कलर डिफरेंट थे। यासर भाई के अंदर तो काफ़ी वेरिएशन मिल रही थी कलर्स की, क्योंकि लाइट एंड डार्क हमें टिन टोन के शेड्स मिल रहे थे। पर जब मेरी बारी आई तो उनके पास सिर्फ एक ही कलर पड़ा था, जो कि मुझे अल्लाह करके कबूल करना था। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था यार मेरे पास, मैं क्या कर सकता था, बेचारा उसामा है। तो खैर कोई नहीं, मैं वही कबूल कर लूँगा और इंशाल्लाह ताला वही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो बहरहाल ये देखें, ये मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहा था कि यार तकरीबन जो हमारी मेजरमेंट है ना एक विंडो की, वो है आई थिंक 9/10 है। आई थिंक हाँ 9/10 रखी थी हमने, क्योंकि हमने कहा था आई थिंक 9/10 है या 12 है, मुझे कंफर्म नहीं, बट 9/10 ही होगी, क्योंकि 8/8 की थी। हमने कहा था कि एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइडों से। तो अब ये पाइप वगैरह उस लिहाज से वो लेके आए हैं पूरा, और ये लगाएंगे। और ये सामने इनकी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, और मेरा दिल करा मैं खोल के सारा कुछ चेक कर लूँ, पर मैं बाद में चेक करूँगा। पहले इनके थोड़ा सा काम वगैरह सेट कर लें, तो उसके बाद ये देखें हाँ ये लगना शुरू हो गया निशान नशून और पूरी डायग्राम वगैरह, और ये पहला लगने लगा है यासर के। तो खैर अब ये लगाने के बाद तो फिर उसके बाद ही मेरी बारी आएगी, और मेरे तो लगने भी 2 पर्दे हैं, और हाँ 2 पर्दे लगने हैं, क्योंकि मेरी 2 विंडोज़ हैं। क्योंकि एक पे मैंने इस तरह का ही सिलेक्ट किया, दूसरे पे मैंने चेंज किया। तो बहरहाल खैर ये देखें, ये ना दूसरा जो मैंने विंडो है ना जो लगानी है, उसके ऊपर मैंने ना वो अप एंड डाउन वाला लगाना था पर्दा, तो उसके लिए ना ये है। और ये चीज़ें ये देखें, ये चीज़ें ये पूरी वो है उसकी किट वगैरह। बाकी मैं आपको पर्दा बाद में दिखाऊंगा, वो साइड पे पड़ा हुआ, वो बहुत भारी था और बड़ा था, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा जब लगाने लगेंगे। मैं उठा कर नहीं लेके आ रहा, वो बहुत है। तो ये बाकी जो एसेसरीज़ हैं जो मैंने आपको कहा था कि हमने पसंद की हैं, चीज़ें वगैरह जो लगनी थी, वो सारी ये इसके अंदर ही हैं। ये देखें ये है। और ना इन्होंने जो वो हमने पसंद किए थे वो आगे ना पर्दों के आगे लगाने के लिए वो फूल वगैरह वो वैसा नहीं आया। उन्होंने कहा भाई वो आपके है नहीं था, जो पड़ा हुआ था वो प्लास्टिक का था, तो वो अच्छा नहीं लगना था। तो हमने कहा चलें भाई जो आपके पास है वही लगा दें। तो खैर अब ये परोना शुरू हो गए हैं, परोना ही कहते हैं ना उर्दू में, हाँ परोना शुरू हो गए हैं। ये डंडे के अंदर ये पर्दा, और दूसरी साइड पे ये इन्होंने ये देखें ये वाला दूसरा है। अच्छा इन्होंने एक और काम ख़राब किया है, और अब हम वही बात कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि जो पीछे वाला आपका पर्दा होगा ना, जो ये वाला जो इस वक्त लगा रहे हैं, वो एक ही बार का होगा, मतलब कि एक ही होगा, डबल नहीं होगा। आप एक लगा के देख लें, अगर आपको सूटेबल रहता है तो फिर ओके है, अदरवाइज़ हम इसको दरमियान से कट कर दें, क्योंकि हमने कहा था हम टेरेस यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी कि एक पर्दा होगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो पर इन्होंने कहा था कि नहीं भाई आपको एक पर्दा अच्छा लगेगा, तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। पर इन्होंने वो इस तरह वो सिचुएशन नहीं किया है, एक ही की। तो पता नहीं इन्होंने क्यों ये किया है, या इनके माइंड में नहीं होगा। बहरहाल ये है कि हमारे लिए भी फ़ायदा हो गया, हम दोबारा कहाँ बुलाते रहते हैं इनको। पापा ने कहा इन्होंने आना था और आके दोबारा कट करना था। चलो अल्लाह ताला जो करता है मुझे लगता है बेहतर ही करता है, इसलिए इस कोई चीज़ को इस तरह ही कबूल कर लेना ही बेहतर है। तो खैर अब ये लगने शुरू हो गया ये वाला पर्दा। अच्छा ये सी थ्रू फैब्रिक है, और ये शिफॉन, और वो शिफॉन नहीं आई थिंक इसको कहते हैं यार, नेट वाला जाली वाला कपड़ा, नेट कहते हैं जिसे। क्या हो गया उसामा, तुम फैशन डिज़ाइनिंग कर लें, तुमने तो फैब्रिक के नाम ऐसे रटे होने चाहिए थे। पर खैर मुझे आते हैं सब फैब्रिक के नाम आते हैं, मुझे सब फैब्रिक्स का पता है। पर यह है कि कभी कभार ना स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इग्नोर करिएगा उन चीज़ों को, मेरी बेवकूफ़ियों को। पर मुझे पता है कि किस ना क्या होता है। तो खैर अब इस चीज़ को इज्जत रखते हुए अब अगला फैब्रिक की बारी आई है, उनको ये डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अब सेट लग रहा है। ये आ गया वेलवेट। अच्छा इनकी वेलवेट बहुत मज़े की है और मुझे अच्छी लग रही थी। तो खैर अब ये शुरू हो गए हैं दूसरे फैब्रिक वेलवेट का कपड़ा लगाने के लिए, और इसकी भी मेजरमेंट इन्होंने कर लिया। और इन्होंने ये भी मतलब कि 2 साइडों पे लगेंगी। ओब्वियसली इनका तो हमने कहा था कि फॉल अच्छी आनी चाहिए, वो चीज़ों के लिए तो एक इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और एक राइट साइड पे आ जाएगा। वो चीज़ तो हमने पहले ही कंफर्म करके रखी थी। और ये मेरा लैपटॉप, भाई का लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, कहते मैंने ऊपर चढ़ना है या ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। मैं कहा नहीं लैपटॉप मेरा पकड़ा दो पहले, भाई का सॉरी है, मेरा नहीं लैपटॉप है ये। तो मैं कहा पकड़ा दो, बेहतर यही है। तो खैर अब ये रखने लगे हैं, ये लगाने लगे हैं, ये देख रहे हैं। और ना हाँ ये चीज़ें वगैरह ना बैलेंस वगैरह सेट करें। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, इनकी आदत अच्छी है कि पूरा ना बैलेंस वगैरह सेट करें। इनके पास वो बैलेंस करने वाला वो भी था, जो औज़ार वगैरह जो होता है ना, वो भी इनके पास था। और थोड़ी देर पहले बैलेंस कर रहे थे कि पाइप का बैलेंस बराबर है ना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गुड हो गया ये तो खैर अब ये इसके अंदर परोएंगे। और ये पर्दा बहुत बड़ा है, तो ना मैं और भाई इसको यही बोल रहे थे कि यार इनके अंदर ना क्रिंकल्स आए हुए हैं, सॉरी सर्वट आए हुए हैं, सर्वट हम बोल रहे थे। तो ना क्रिंकल्स आए हुए हैं, तो ना आप इनको आयरन ही करके लेके आए। तो वो कहते हैं कि ना भाई वो 3 बार का कपड़ा है, हम कैसे कर लेते हैं। तो हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हम इसके पास स्टीम वाली आयरन इसके ऊपर फेर लेंगे।
जाएंगे वो चीज़ सही रह जाएगी। तो ना क्रिंकल और इससे मुझे ये चीज़ ये माइंड में आई जब ना हम यूनिवर्सिटी में, आपको मज़े की बात बताता हूँ, जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना पढ़ते होते थे तो हमारे मुँह से कभी निकल जाना ना मैम सरवट पड़े हुए हैं, तो ना आवाल पे हुए पंजाबी में या कुछ भी इस तरह का लफ्ज़ बोलना है तो हमारी मैम इतनी बेइज्जती करती होती थी, कहती बेटा इनको क्रिंकल कहते हैं और आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ये होती है, सरवट नहीं कहते होते। तो इस तरह ना यूज़ करा करें लफ्ज़। अगर आप जाके अब पेपर वगैरह देंगे, जो आते हैं बाहर से आते हैं टीचर वगैरह भी लेके, तो वो भी आपसे आप उनके सामने आप ये कहेंगे कि इसके अंदर बाल पड़े हुए हैं तो ये सरवट पड़े हुए हैं, तो आप सही लफ्ज़ यूज़ करें क्रिंकल्स पड़े हुए हैं। तो हमने कहा ओके मैम आज के बाद हम क्रिंकल ही कहेंगे। तो खैर तो ये तो बात होगी हमारी, इस तरह मैम कर देती होती थी। तो खैर अब ये डालने हैं और ये देखेंगे एक डल गया और दूसरा डालने की बारी है। और ये अब ना आई थिंक ये हाँ दूसरे वाला वो डालेंगे इधर से। और ना कुछ मुझे लगता है इनका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, 1 मिनट। वेल खैर जो भी हो रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगा शायद मुझे कुछ कहने लगे तो मैंने कहा 1 मिनट चुप हो जाऊँ, मैं इनकी बातें सुन लूँ। पर नहीं, वो आपस में कुछ कह रहे हैं तो मैं पीछे से वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर दूँगा ताकि एडिट करते वक्त ताकि वो उनकी बातें ज़्यादा मेरे साथ मर्ज ना हो। तो खैर उन चीज़ों को छोड़ते हुए अब वो अगली लगानी शुरू कर दी है इन्होंने ये। और अच्छा इसके बाद उन्होंने आप ना मेरा भी इन्होंने काम करना शुरू करना है। तो अभी ही टाइम इतना हो गया और खैर इनका एक काम, इन्होंने मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इन्होंने मुझे सुबह कहा कि ना हम लगाने आएंगे सुबह 12 बजे, आई थिंक हाँ 12 बजे मुझे उनकी कॉल आई और मैं सोया हुआ था। तो ना मैंने कहा चले भाई आप आ जाए, कहते हम घंटे तक आ रहे हैं। मैं फटाफट उठा, मैंने नाश्ता वगैरह किया, तैयार होकर बैठ गया और ये आए शाम को है, कहते भाई हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं भाई, खैर है देर सवेर हो जाती है। खैर अब ये लगने लगा दूसरा वाला पर्दा और इसके बाद इन्होंने इनके अंदर वो डालनी है, फॉल वगैरह क्रिएट करनी है, फॉल बनानी है। फिर फॉल बनाने के बाद ये सेट हो जाना, फिर उसके बाद मेरे कमरे की बारी आ जानी है, फिर उसके बाद अम्मा का कमरा भी आएगा, मम्मा पापा का भी कमरा आएगा। उधर तो सच एक ही लगना है, क्या उसे कहते हैं कर्टन एक ही लगेगा, उधर ज़्यादा नहीं लगेगा। तो खैर पर उधर उसकी भी बारी आएगी, वो तो इनका थोड़ा सा टाइम है। तो खैर अब ये करने लग गए हैं और उधर भाई की बात को कर रहे हैं। और इसके बाद अब बारी आएगी मेरे वाले फैब्रिक और सॉरी इसका ये कर रहे हैं काम। और ये करने के बाद देखते हैं कि किस तरह लगता है। मुझे तो अभी भी वैसे ना बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है और अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक ना वैसे एक बात है कि जब आप ना लगाते हैं ना इस तरह पर्दे वगैरह लगाने शुरू हो जाते हैं तो एक ना वैसे ही क्या नाम है रूम की जो है ना वो वाइब भी अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है, अच्छा लगने लग जाता है। चलो जो कि अच्छी बात है। तो खैर अल्लाह ताला बस करम करे और अल्लाह ताला ना वर्तना नसीब करे जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ करना नसीब करें। वायरल उन्होंने वो साइड पे शुरू कर दिया लगाना और ना अब इसका लटकाने के लिए कपड़ों की फॉल वगैरह करने के लिए अब वो शुरू होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ना ये डोरी ये तैयार की है। ये डोरी है, ये क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं आता माइंड में इसके लफ्ज़ ये क्या है। तो जो फैब्रिक को पकड़ के साइड पे, मतलब कि कर्टन को पकड़ के साइड पे रखता है ये है। इन्होंने ना इसी फैब्रिक की हमने कहा था बना दें, हमें कोई और ना लगाएं क्योंकि यही प्यारी लगेगी। और दूसरा ये हमें दिखा रहे थे डिज़ाइन वगैरह कि यार ये वाला मैंने कहा नहीं यार वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप हमें इस तरह ही दिखाएं और यही बेहतर है, तो यही डन करें। तो खैर ये इन्होंने लगा लिए हैं और अब आ रही है ये देखें ये फॉल वगैरह लगानी शुरू कर दी है। और इसके बाद ना ये जो है कर्टन है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद ना अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आ जाएगी, मेरे कमरे की बारी आ जाएगी। तो खैर अब ये ना मैं तो आपको पूरा ओवरलुक नहीं दे रहा, वो एंड पे मैं आपको दूंगा। ये जो ये क्या इसको कहते हैं ये सीढ़ी जो है ये इसको हटाने के बाद प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। पर मैं अगर दूर से जिस तरह मैं खड़ा हुआ और मैं जो देख रहा हूँ ना माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और ना बर्तना नसीब करे, जो एक पंजाबी में कहावत है कि बर्तना नसीब करे तो वो चीज़ करे। तो खैर अब ये अच्छी चीज़ लगने लग गया है। तो खैर अब ये कर रहे हैं और इसके बाद अब ना करने के बाद मैं आपको पूरा एक ओवरलुक दे दूँगा। सो गाइस उन्होंने यासा भाई के कमरे का सारा तकरीबन कंप्लीट कर दिया था और अब हम आ गए हैं इधर मेरे वाले रूम वाली साइड पे। और अब मेरे वाले रूम का सिस्टम शुरू होने लगा है। यह है कि मैं वो आपको एंड पे दिखाऊंगा कि किस तरह बनकर वो पूरा लगेगा। दोनों कमरों के एंड पे दिखाऊंगा। ऑब्वियसली अगर आपको अभी दिखा दूंगा तो क्या फ़ायदा, मतलब कि दोनों को इकट्ठे दिखाने में मज़ा आता है ना यार, दोनों चीज़ें एंड पे अच्छी लगती हैं बनी हुई। तो खैर इसकी भी पैमाइश वही है जो उस वाले की पैमाइश थी। और इधर इन्होंने खोल के मेरा रखा हुआ है, वो फैब्रिक खोल के रखा हुआ है। और अब उसके बाद सामने वाले के वो जो है खिड़की जो अभी आपको मैंने दिखाई है उधर भी काम शुरू होगा। तो ना हाँ इसकी भी पैमाइश जो जैसे कि मैंने आपको बताया वही है 10 बाय आई थिंक 8x5x10 कुछ इस तरह की है। तो यही पैमाइश है इसकी भी। और अब ये लगाना शुरू कर दी इन्होंने
किल ठोकने शुरू कर दिए। उधर से मेरा जो फैब्रिक है उन्होंने वो भी निकालना शुरू कर दिया प्यारा प्यारा सा, और जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने खोल के देखा सारा एक दफ़ा, और इधर ये देखें ये वेलवेट है, ये दूसरी वेलवेट है, और ये वाकई में बहुत भारी वेलवेट है। मैं अभी उठा के इधर लेके आया, पहले भाई के रूम में थी तो मैंने कहा चलो मैं उठा के इधर ले आता हूँ। तो मैं अभी देख रहा था और ये वाकई में बहुत बड़ी सी, और तेरी खैर हो गए मेरे से यहाँ पे सारी बोतल गिर गई इधर। खैर कोई नहीं, मैं इसको ग्लास सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए फिर से गिलास नीचे गिर गया, तो खैर इसको साइड पे मैं करता हूँ और ना बाद में उसको साफ़ कर लूँगा। तो अभी आप ये देखें ये ना खुलना किसने, हाँ ये खुल के ये है, ये देखें ये कितना मज़े का लग रहा है, कलर भी प्यारा है और माशाल्लाह से मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे आई थिंक लाइट पड़ रही थी ना, बाहर की लाइट भी पड़ती है, तो आपको होता है कि यार कोई और कलर भी हो, पर यहाँ पे आके रूम की लाइट पड़ रही है तो अच्छी लग रही है। और ये मेरा जो है वो प्रोना शुरू कर दिया उसके अंदर डंडे के अंदर, और ये मैंने आपको आगे भी बताया था डिज़ाइन सेम है, कलर डिफरेंट है, मेरा ग्रे के अंदर है और भाई का ब्राउन के अंदर है। तो खैर अब ये लगा रहे हैं इसके अंदर, और बस भाई जल्दी जल्दी कर दें, और क्योंकि अब मेरा सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है कि जल्दी से काम शुरू कर दें। गंद वगैरह मेरे कमरे में इतना पड़ा हुआ था, इतना पड़ा हुआ, और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा पड़ा हुआ है। खैर है यार, एक दफ़ा मैंने मम्मा कह रही थी कि ना थोड़ा बहुत ठीक कर दो, तो मैंने ना थोड़ा बहुत ठीक कर दिया कमरा वगैरह। फिर मैंने कहा मम्मा अभी ना उन्होंने आना है, इन्होंने काम वगैरह करने आना है, तो फिर वही चीज़ हो जानी है, फिर वही गंद वगैरह पड़ना है, तो क्या फ़ायदा ना। एक दफ़ा ये भाई चले जाएंगे फिर आराम से सारी मैं सफाई वगैरह या चीज़ें वगैरह वो मैं सेट कर दूँगा, फिर उसके बाद ना सुकून हो जाएगा, तो अभी फ़ायदा नहीं है। तो खैर अब ये लगाना शुरू कर दिया इन्होंने पाइप, और आग ऊपर से रोशनी मेरे सीधा मोबाइल में पड़ रही है, तो मैं कोई दूसरा एंगल ढूंढता हूँ। हाँ यहाँ पे सही लग रहा है, फिलहाल ये रोशनी पड़ रही है, मैं कोई और एंगल ढूंढता हूँ ना। मेरी आंखों में पड़ रही है, ये जो सूरज जितना साइड से आ रहा है ना वो मेरी आंखों में पड़ रहा है। तो खैर ये अगर आप देखें तो ये लग गया, डिज़ाइन वही है। तो अब ये शुरू कर दिया इन्होंने, पहले जो है ये सी थ्रू फैब्रिक लगना है, और इसके बाद दूसरा ऊपर आएगा एज इट इज़ जैसे भाई का था वैसे ही यहाँ पे भी दूसरा वाला फैब्रिक आ जाएगा, वेलवेट फैब्रिक आ जाएगा। तो ये देखिए हाँ ये भी ना पमाइश कर रहे हैं, पमाइश शो कर रहे हैं। ये भी इसका लेवल वगैरह चेक कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और थोड़ी मैं वीडियो शायद बनाना भूल गया उसकी। तो फिर अभी आप इस तरह देखने ये सेट कर रहे हैं और लगा रहे हैं, और ये लगाने के बाद ना फिर उसके बाद अगला ये काम वगैरह करेंगे। खैर ये तो काम वगैरह तो चलता रहेगा इनका इस तरह ही, और मैं ना आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ जब ये थोड़ी वीडियो मतलब कि यहाँ पे रोक रहा हूँ, और इनका थोड़ा सा जब काम आगे हो जाएगा फिर आपको एक मैं प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा इनका। सो गाइस इन्होंने ये पूरा लगा ली है, और अब बारी आ गई है ये वेलवेट की पर्दों की बारी आ गई है, और ये पर्दे अब ये प्रो कर रखेंगे। अच्छा वो ना मेरा वहाँ पे ना पड़ा हुआ था, टेबल पड़ा हुआ है, लाइट टेबल पड़ा हुआ है, मेरी यूनिवर्सिटी का काम ना इसके ऊपर होता है। मैं मतलब कि इसके ऊपर बैठ के डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करता था। कभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी रोशनी बहुत कमाल की होती है, और ना यहाँ पे बैठ के बड़ी सेल्फियाँ वगैरह भी लेता था, और रोशनी बड़ी सही पड़ती है। किसी दिन और मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरह काम करता है, ये क्या चीज़ होती है। लाइट टेबल ये सारा शीशे का बना हुआ है, तो भाई इसके ऊपर खड़े होने लगे थे, फिर कहते मैं नहीं खड़ा हुआ, मैंने देखा ये शीशे का, मैंने कहा ना ये नहीं आपने ख़राब एम टूट गया, तो मेरा तो काम ख़राब हो गया ना, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर काम करता हूँ। तो ना ये अब अच्छा एक और बात है, ये आप हमारे ना कपड़े वो सॉरी ये देखेंगे ना, कपड़े कह रहा हूँ, कर्टन देखेंगे ना, तो हमने रिंग वाले नहीं करवाए, हमने ये ना इसको पता नहीं कुछ और वो नाम ले रहे थे, कहते भाई आजकल ये चल रहे हैं इसके अंदर ना सही इसकी ना वो सही फॉल वगैरह बनती हैं इसके, वो ना रिंग वाले नहीं सही रहते हैं। पर हमने मम्मा का भी रिंग वाला ही रखवाया, मम्मा कहती थी मेरा रिंग वाला ही रखवा दो, तो बाद में हमने कहा था कि चलें ठीक है आपका चेंज करवा देंगे, अभी आप रिंग वाला ही रख लें। तो पर ये कि ये जो हमने अपने कमरे के उन्होंने कहा था कि आप यही रखें, क्योंकि ये ना प्यारी इसकी फॉल वगैरह बनती है और सही रखते हैं। और ये देखें मज़े की फॉल और ज़्यादा फॉल बन रही है, क्योंकि जो रिंग वाले होते हैं उसके अंदर काम सिस्टम नहीं सही रहता है, इसके अंदर ये देखें ये चीज़ सही रहती है। ये आपको मैं देखें फॉल भी कितने मज़े के ज़्यादा फॉल बन कर आ रही है ना, तो रिंग वाले के अंदर इस तरह नहीं चीज़ आती है। तो ये देखें ये जैसे वो ऊपर चुनटे लगा रहे हैं, ये चुनटों वाला बना रहे थे कुछ, इसको नाम ले रहे थे, ये आप देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा ना, ये वाला नया सिस्टम चला है। फिलहाल मेरे लिए तो नया सिस्टम है, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम यही देखते हुए आ रहे हैं, रिंग वाले लगते हैं रिंग वाले। तो बहरहाल अब ये मेरा वो शुरू करने लग गए हैं, फॉल वगैरह लगाने शुरू करते हैं, और इसके बाद ये देखें इस तरह ये अटैच करते हैं। मैंने भाई का नहीं आपको दिखाना भूल गया था, अब कुछ मैंने इसके लिए भी तो छोड़ना था ना, अगर सारा भाई का दिखा देता तो आपको इसके अंदर मैं क्या दिखाता अपने वाले कमरे में। तो इसलिए कुछ चीज़ें इस कमरे के लिए ही बेहतर है इस कमरे में ही दिखा दूँ। तो फिर आपने कहा मतलब कि आपके भी ज़हन में आना था और मेरे भी होना था, यार मैंने पहले दिखा तो दिया, अब क्या
फ़ायदा दोबारा ये चीज़ दिखाने का। तो खैर अब ये है कि इस तरह ये फॉल वगैरह निकालेंगे और इस तरह इन्होंने लगा दिया, एक साइड की लग गई है, दूसरी साइड की अब करेंगे। अब वो भाई अभी भी वही कह रहा है, कहता कि ना तुम लोगों ने ना वो सही इसको ना आयरन नहीं किया है और सही नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है यार 1 मिनट सानू दे दो, 1 मिनट सानू दे दो, असी सही करके देवांगे थानू। तो ना पर जो भी बात है वाकई में क्रिंकल्स मुझे भी नज़र आ रहे हैं, करीब करके देखो तो इस तरह आपको नहीं नज़र आ रहे मोबाइल के अंदर, पर बाकी में क्रिंकल वगैरह हैं जो मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखे हैं करीब होके भी। तो खैर जो चीज़ गलती है वो इनकी गलती है, फिलहाल वो ना माने या ना करें तो एक अलग चीज़ है। तो खैर वो तो काम चलता रहेगा। और अपना वो ना कुछ वो अपने फैब्रिक के बारे में बता रहे हैं और ये देखेंगे फॉल इस तरह बनते हैं। फिलहाल ये मैंने वीडियो वाकई में सेव करके रखनी है, क्योंकि अभी भी अगर फ्यूचर में भी मुझे अगर बनानी पड़ जाए तो मुझे पता हो कि किस तरह बनते हैं, क्योंकि ना बाकी में ये काम जो ये जो कर रहे हैं ना बड़ी नफासत वाला और बहुत अच्छे वाला है। और हमारे तो घर में एक दिन नहीं चलना कि दूसरे दिन का ये चीज़ ख़राब हो जानी है, तो ताकि मुझे आती हो और मुझे पता हो कि किस तरह करनी है, तो मैं फिर करूँगा वो चीज़ ना सही तरीके से। तो खैर ये अब ये कर रहे हैं और करने के बाद दूसरा करेंगे और फिर उसके बाद ना मेरे सामने वाले पर्दे की बारी आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने वो वाला बनाना है, डोरी वाला खींचने वाला है, वो वाला लगाना है, दूसरा नहीं लगाना। और ये देखें ये भाई ना दूसरे वाला ना फैब्रिक लेके आए हैं, सॉरी कटर लेके आए हैं, ये मम्मा के कमरे में लगाना है, ये भी ये लेके आए। तो वो ना कलर मैच कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कलर मुझे लगता है कि 19-20 का फ़र्क है, पर नहीं कलर वही है। कहते थे भाई कि एक ही फैब्रिक है और एक ही कलर हो सकता है, इस तरह कैसे हम कर लें चेंज वगैरह। तो इसलिए ना तो हमारे पास अगर होता तो हम भाई को पहले ना दिखा देते कि यार ये वाला देख लो, ये शेड है हमारे पास। तो वो भाई की मतलब कि एक होता है ना कि जहन में आ जाता है कि पर नहीं वो फैब्रिक और कलर एक ही है। तो खैर अब ये दूसरी वाली साइड का शुरू होने लगे हैं और ये फटाफट करने के बाद जो है ये फिर दूसरे वाले फैब्रिक दूसरे वाले कर्टन की तरफ आते हैं। तो ना मैं आपको जब दूसरे वाला कर्टन बनाने लगेंगे फिर मैं तब आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा कि वो किस तरह का और कैसे वो लगाते हैं। सो गाइस हमारा वो बनकर आ गया और ये दूसरे वाला जो था जो अब वो लेके आया मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये है। और ये भी मैंने ग्रे कलर का ही पसंद किया, क्योंकि मेरा एक फैब्रिक ग्रे कलर का था कर्टन थोड़ी, दूसरा भी तो मैंने ग्रे कलर का लगाना था जो इधर लगेगा। और अब वो इसको वो खोल के इसकी वो डोरी वगैरह सेट करें, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है इस वीडियो के कि इस तरह की डोरी और मशीन वगैरह होती है जो इसके अंदर लगती है, जो इससे ऊपर नीचे ये ईजीली हो जाता है और ना फोल्ड हो जाता है और बाद में खुल भी जाता है। ये देखिए ये चीज़ है। और वो अब ये दूसरी साइड पे प्रॉपर वो लगा के सेट करेंगे। और ना ये ना कलर और इसके अंदर ना जो इनके अंदर भी ना काफ़ी वेरिएशन वगैरह थी, और इसके अंदर ग्रे कलर, इस ग्रे कलर के अंदर इनके पास काफ़ी कलर के थे फैब्रिक, क्योंकि इन्होंने मुझे वो दिखाए थे, सेंड किए थे, क्या उसे कहते हैं, पिक्चर सेंड की थी। पर मैं कह रहा था कि वो ना सिंपल थी, सिंपल एक ग्रे कलर था। तो मैं कह रहा था कि यार जैसे मेरी इस वाली कर्टन में ना गोल्डन सा शेड है, तो मैं कह रहा था इसके अंदर भी गोल्डन शेड हो, पर इसके अंदर गोल्डन शेड मेरे पास इनके पास है ही नहीं था। तो फिर इसके अंदर ना ये वाइट कलर का ना सेल्फ प्रिंट डिज़ाइन था, तो मैंने कहा यार ये ही ठीक है, सेल्फ प्रिंट डिज़ाइन ही ओके रहेगा। तो खैर अब ये लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। और ना इधर ये पहले सोच रहे थे कि हम सामने सीधा दीवार के ऊपर लगाएं, पर वो कह रहे हैं कि वो नहीं, दीवार के ऊपर सही नहीं रहेगा, तो हम ऊपर शेड के ऊपर लगाएंगे जिसके ऊपर से सही इसकी फॉल कह रहा हूँ सीधा सही तरीके से आ सकेगा, तो यही ईजी रहेगा। तो मैंने कहा यार भाई आपको अंदाज़ा किस तरह लगाने का तरीका वगैरह, तो अब अपनी मर्ज़ी से लगा दें। तो खैर अब वो लगाना शुरू कर दिया और इधर इन्होंने ये फोल्ड वगैरह कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे ये मम्मा का भी वो कर्टन इन्होंने इधर ही रखा हुआ है। इसके बाद मम्मा के कमरे की बारी है। फिर इसके बाद माशाल्लाह से हमारे जो कर्टन हैं ऊपर के वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर किचन वगैरह के या बाहर के हॉल का रह जाएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला किसी और दिन ना कर लेंगे, क्योंकि टाइम अब कम हो गया। और वैसे भी हमने उसके डिज़ाइन वगैरह भी देखने, क्योंकि हमने सोचना है कि उधर क्या क्या करना है। ये तो ये भाई अभी कराची ऐसे आया था ना, तो उसने अपने रूम के ऊपर जिस तरह का सारा सिस्टम था ना, जैसे मैंने आपको दिखा रहा था पिछली वीडियो में कि हम गए थे और हम सारा दिखा रहे थे कि इस तरह, तो वैसे ही ये था। तो खैर अब ये लग गया और ये देखें ये इस तरह होगा। और ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बहरहाल ये लग गया। और लगने के बाद अब मम्मा के कमरे की बारी है, तो मम्मा का फैब्रिक लग जाएगा, तो उसके बाद ना सॉरी कर्टन लग जाएगा, तो उसके बाद ये चीज़ डन हो जाएगी। तो अब वो ना पूछ रहे हैं कि ये बिल्कुल सेट है ना, इस तरह ही लगा देना। तो हमने कहा ओके भाई इस तरह ही डन है, इस तरह ही लगा दें। तो खैर अब मैं ना मम्मा ये लगने के बाद ना अम्मा के कमरे में जाएंगे, तो अम्मा के कमरे की मैं आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगा कि किस तरह उनका भी फैब्रिक सॉरी कर्टन वगैरह लग रहा है। तो खैर अब ये भाई मामा के कमरे के भी इधर लग गए। इन्होंने मैंने आपको कहा था ना रिंग वाला इन्होंने पसंद किया था, क्योंकि मामा कहते थे मुझे रिंग वाला ही सही रहता है, दूसरा नहीं। कलर मेरे जैसा ही है, सेम टू सेम ग्रे कलर ही उन्होंने पसंद किया था, कि क्योंकि वो कहते थे ग्रे कलर ही सही है, चल वो ही प्यारा लगता है। तो ना उनका भी कलर यही लगता है। बहरहाल ये हमारी टोटल बनकर आ गई है ये, और ये मेरा हो गया है एक का। और इसके बाद चलते हैं भाई की। ये भाई की ये बनकर ये देखेंगे कितना मज़े का प्यारा लग रहा है, ये प्रॉपर ये लुक है। ये देखेंगे डिज़ाइन है इसका भाई का, और इस तरह ऊपर है।
और ये कितना मज़े का प्यारा सा लग रहा है। और इसके बाद है ये मम्मा का, और ये मम्मा का लग गया है। और इसके बाद अब चलते हैं मेरे रूम में, और ये मेरे रूम की ये देखें, ये कितने मज़े की फॉल वगैरह आई हुई है और कितने मज़े का लग रहा है डिज़ाइन। और ना ये पूरा प्रॉपर कितना मज़े का लग रहा है। बहरहाल मैं इसके पीछे खड़े होकर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जो प्यारी प्यारी सी बनेगी। सो फाइनली गाइस ये पर्दे वगैरह लग गए और आपने सारी वीडियो वगैरह तो देखी होगी। और ये पर्दे हैं, ये कितने मज़े के और मुलायम मुलायम से लग रहे हैं। तो और यार वाकई में आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा माजरत वगैरह, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी बन गई वीडियो। तो यह है कि मैं आगे से कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट रखूँ और जितना मतलब कि कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकूँ, उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का। तो इस दफ़ा बच्चे की गलती समझ के माफ़ कर देना। तो क्या ये हमारे लग गए और आइए देखिए मज़े के लग रहे हैं यार, पर्दे देख के भी दिल खुश हो रहा है। तो ये है कि अब इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को रिकमेंड करें। एक अच्छा बंदा है, यूट्यूब स्टार्ट किया उसने और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर आपको दे रहा है, तो लोगों को रिकमेंड करें और बताएँ कि इस तरह का भी है। और तो खैर अब इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलेंगे।